बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज में हूँ सुबारिया रहमान। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और सबसे पहले जो है वो पूरी कौम को 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हमारे मुल्क को कायम रखे, सलामत रखे और पाकिस्तान पर जितने भी मसाइल हैं वो सब ख़त्म करे और खुशहाली जो है वो वापस लेकर आए। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात हमने करनी है वो ये है कि मरियम नवाज की नैब पेशी में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और इस 3 दिन से पहले जो है नैब ने मरियम नवाज को बड़ा सरप्राइज जो है वो देने की तैयारी कर ली है। नैब ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें वजारत दाखिला और CCPO लाहौर का जवाब भी आया है। इस एलामिया के हवाले से बात करूंगी कि इस एलामिया में जो है वो किस चीज़ पर जो है वो बात की गई है। मरियम नवाज और PDM की जानिब से जो प्लानिंग की गई थी, जो तमाशा उन्होंने 26 मार्च को करना था, जिसके हवाले से वो बार बार बातचीत भी कर रही हैं, धमकियां भी दे रही हैं, उस हवाले से जो है वो नैब ने एक एलामिया जारी किया है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब ये सारा तमाशा नहीं हो सकेगा। जो भी कारकुनान को टास्क सौंपा गया था वो अब पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि नैब ने जो एलामिया जारी किया है उसमें कहा है कि अब जो है वो इदारे बीच में आ चुके हैं, बड़े इदारे जो है वो बीच में आ चुके हैं और नैब ने एलामिया जारी किया जिसमें कहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज को तलब किया गया है और वो धमकियां देने पर उतर आई हैं, साथ ही उन्होंने PDM के कायदीन को और मौलाना साहब को भी अपने साथ शामिल कर लिया है और मौलाना साहब की जो जमात के कारकुनान हैं वो भी उनके साथ पेश होंगे। मौलाना साहब ने जो है वो ये ऐलान पहले ही कर दिया था कि मरियम नवाज की पेशी पर जो है वो उनके साथ अपनी जमात के साथ जो है वो पेश होंगे। तो इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए नैब ने एक एलामिया जारी किया जिसमें ये कहा है कि उनको पुलिस और रेंजर्स की जो है वो भारी नफरी की तलब है। तो साथ ही उन्होंने CCPO लाहौर को अलग दरख्वास्त दी है, वजारत दाखिला को अलग दरख्वास्त दी है, क्योंकि रेंजर्स की जितनी भी कार्रवाई है, रेंजर्स तलब करना जो है, रेंजर्स मुहैया करना वो वजारत दाखिला के हाथ में होता है। साथ में नैब ने यह भी कहा है कि नैब ऑफिस और आसपास के एरिया को जो है वो रेड जोन डिक्लेयर किया जाए। आपको नाज़रीन अच्छे से मालूम होगा कि जब भी किसी एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया जाता है तो गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला उस एरिया में जो है वो मना होता है। और साथ ही जो है वो ये भी कहती हैं कि नैब ने अपने एलामिया जो जारी किया उसमें रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की है, ताकि नून लीग ने जो हमला करने का सोचा है, जो उनकी बड़ी प्लानिंग थी, राना सनाउल्लाह को टास्क अलग से सौंपा गया था, मौलाना फजलुर रहमान को अलग टास्क सौंपा गया था, PDM के बाकी कायदीन को और नून लीगी कारकुनान को अलग अलग टास्क सौंपे गए थे। तो वो उस हवाले से जो है वो नैब ने अपने एलामिया में कहा है कि किसी तरह से जो है वो ये कार्रवाई रोकी जा सके। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक ट्वीट करती हैं। उनका ट्वीट सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगी कि वो क्या कहती हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो नैब के एलामिया जो है उसके साथ एक ट्वीट की है कि डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, इस निहत्ती लड़की से जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया और जो सलूक नैब ने दौरान हरासत मरियम से रखा, इसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है, सब आएगा कौम के सामने नामों समेत इंशाल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह से जो है या किस असूल के मुताबिक खुद को निहत्ती लड़की बल्कि निहत्ती जो है वो ये साबित करती हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा आपको खुद है, इनके तजर्बे, इनके ओहदे का अंदाज़ा आपको खुद है, लेकिन फिर भी खुद को लड़की जो है वो साबित करने पर तुली हुई हैं। और इस निहत्ती लड़की का बैकग्राउंड आपको बताती चलूँ तो ये वही निहत्ती लड़की है जो कि 11 अगस्त को अपने कारकुनान और पत्थरों के साथ जो है वो तशरीफ़ लाती हैं, जाती उम्रा से, और जिस तरह से इन्होंने इदारे पर हमला किया वो भी आपके सामने है, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन जब इस निहत्ती लड़की की अपनी बारी आती है तो ये निहत्ती बन जाती हैं, वरना ये मुंह भी तोड़ सकती हैं, ये जुबान भी काट सकती हैं, ये गाली का जवाब गालियों से दे सकती हैं और ये थप्पड़ का जवाब थप्पड़ों से दे सकती हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी ट्वीट में जिक्र किया नाज़रीन वो ये था कि जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मरियम से रखा, इसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। ये कह रही हैं कि अभी मज़ीद वीडियोज़, आपको पता है कि ये गैर इखलाकी वीडियोज़ जो है वो नशर करने में माहिर हैं। जज अरशद मलिक की जो किस्सा है वो आपके सामने है कि किस तरह से इन्होंने जजेस को ब्लैकमेल किया, उनकी गैर इखलाकी वीडियोज़ बनाई और फिर इनको मीडिया पर जो है वो नशर करके जो है उसका फ़ायदा उठाया। तो अब जो है वो ये कह रही हैं कि
अभी मज़ीद कुछ चीज़ें बाकी हैं। पहले भी अपनी तकरीर में जो है वो बार बार ये जिक्र करती रही कि जब मैं नैब की हिरासत में थी तो किस तरह से मेरे वॉशरूम में जो है वो कैमरे लगाए गए थे, मेरे कमरे में कैमरे लगाए गए थे, मेरी मीटिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता था। तो अब जो है वो ये पता नहीं किस किस्म की जो है वो नई वीडियोस नशर करने वाली हैं, अभी उसका इंतज़ार बाकी है। और इस चीज़ में वैसे भी माहिर है वीडियोस बनाने में, उसको मीडिया पर जो है वो नशर करने में, लेकिन अभी जो है बहुत से सवाल बाकी हैं। राना सनाउल्लाह को भी एक टास्क सौंपा गया था। इस नैब एलानिए के बाद जो है वो राना सनाउल्लाह भी ट्वीट्स करते हैं और वो कहते हैं कि नैब सियासी प्रेस रिलीज जारी करने से इज्तनाब करे। साथ में राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि पुरअमन सियासी कारकुनान पीडीएम कायदीन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। एक बार फिर से जो है वो तनकीद के तीर इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दिए गए हैं कि अब अगर पीडीएम कायदीन को जो इन्होंने टास्क सौंपा था, जो पथराव करना था, जो जलाओ घिराव करना था, जो इदारों पर हमला करना था, अगर पीडीएम कायदीन को कुछ होता है तो जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे, बजाय ये कि उनको रेंजर्स और पुलिस की जो नफरी है वो रोकेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो अलग से धमकी लगाई है। मरियम नवाज की नाज़रीन बात की जाए कि उन्होंने जो अपनी ट्वीट में जिक्र किया है कि डरते हैं नैब वाले नहती लड़की से, और अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो मीडिया के सामने लाना, आवाम के सामने लाना बाकी है। आपको अच्छे से याद हो कि पहले भी अभी मैंने वीडियो में जिक्र किया कि ये जो है वो ये धमकियाँ लगाती रही हैं कि इनके वॉशरूम में जो है वो कैमरे लगाएंगे, लेकिन ये सब इन्होंने तब नहीं बोला जब ये जज के सामने जो है वो पेश होती थी। जज के सामने आपको अच्छे से मालूम होगा, नैब जब भी किसी मुल्जिम का जो है वो रिमांड हासिल करता है अदालत की जानिब से, चाहे वो जिस्मानी रिमांड हो या महज सिर्फ तफ्तीश हो, तो 8-10 दिन बाद जो है वो उसको जज के सामने पेश करना होता है। ये असूल है रिमांड का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी ये अदालत पेश हुई, इनकी हालत कहीं से भी ये नहीं बता रही थी कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है, इनके वॉशरूम में कैमरा लगाए गए हैं, तो इन्होंने तब जज के सामने कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब जज आपसे सवाल करता है, जब आपसे बाकी की जो है वो तफसीलात हासिल करने की कोशिश करता है, तो आपको ये इजाज़त होती है कि अगर जेल में आपके साथ जो है वो कोई गैर इखलाकी या गैर इंसानी सलूक किया गया है तो आप उस वक्त बोल सकते हैं। ये इंसानियत के नाते भी जो है वो ये अलाउ होता है। लेकिन तब जो है वो ये कुछ भी नहीं बोली, और जैसे ही इन्होंने ज़मानत हासिल की तो आपने देखा कि किस तरह से जलसों में जो है वो ये तकरीरें करने लग गई कि गैर इखलाकी वीडियोस जो है वो मेरी बनाई गई और मेरे वॉशरूम में कैमरास लगाए गए। और अब भी जो है वो ये ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि नैब जो है वो डर चुका है और अभी भी मज़ीद तफसीलात जो है वो आवाम के सामने रखना बाकी हैं, जिसका हिसाब भी होगा। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के का जो बयान है, जिस तरह से वो इमरान खान को धमकियाँ दे रहे हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखा। अभी तो सिर्फ नैब ने रेंजर्स और पुलिस को की तैनाती की दरख्वास्त की है, तो मरियम नवाज का जो है वो गुस्सा मजीद बढ़ गया है। बिलावल भुट्टो से उनकी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, जिसका जिक्र मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर करूंगी। लेकिन यहाँ सवाल एक बनता है कि क्या मरियम नवाज के मुंह बोले भाई बिलावल भुट्टो साहब नैब पेशी के मौके पर उनके साथ अपने कारकुनान समेत पेश होंगे? क्योंकि मौलाना साहब जो है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो मरियम नवाज के हमरा जो है वो ज़रूर जाएंगे। तो अब इन मुंह बोले भाई का किरदार भी देखना है, उसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट्स में आप लोगों से चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसकी अपडेट आपके सामने रखूंगी। शुक्रिया।